जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में अपरा एकादशी कब है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। ऐसी ही जेठ माह में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब रखना है, व्रत का पारण कब करना है, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व, कौन से नियमों का पालन करना है और अपरा एकादशी पर आप कौन से खास उपाय कर सकती हैं जिससे आपको इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एकादशी तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 23 मई को रात 1:12 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन 23 मई को रात 10:29 पर होगा। अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 को रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल में 4:10 से लेकर 4:58 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:50 तक। राहु काल सुबह 10:44 से लेकर दोपहर 12:23 तक। पंचांग के अनुसार भद्रा काल 22 मई 2025 को दोपहर 2:21 से लेकर 23 मई को प्रातः काल 1:12 तक रहेगी। ऐसे में 23 मई को भद्रा काल समाप्त हो जाएगी और इसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ होगा। इसलिए इस साल अपरा एकादशी व्रत पर भद्रा की काली छाया नहीं रहेगी। अपरा एकादशी पारण समय। अपरा एकादशी का पारण 24 मई को किया जाएगा। बता दें कि पारण का अर्थ है कि व्रत खोलना। अपरा एकादशी का पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से सुबह 8:39 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय शाम 7:20 रहेगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि में पारण न करना पाप के समान माना जाता है। चलिए अब जानते हैं अपरा एकादशी पर कौन से शुभ योग बन रहे हैं। इस साल अपरा एकादशी के दिन आयुष्मान योग और प्रति योग का शुभ संयोग बन रहा है। साथ ही बुध भी गोचर करके वृषभ राशि में जा रहे हैं, जिससे वृषभ राशि में बुधायित्व राजयोग बनेगा। यह सभी योग भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा दिलाएंगे। धन स्मृति बढ़ेगी। साथ ही अपरा एकादशी के दिन शुक्रवार होने से यह माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने का खास मौका भी है। चलिए अब जानते हैं अपरा एकादशी पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद मंदिर में गंगाजल का छिड़काव करें। चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान करें। चंदन और फूल माला चढ़ाएं। देशी घी का दीपक जलाकर आरती करें। विधि पूर्वक श्री हरि के मंत्रों का जप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। फल और मिठाई आदि चीजों का भोग लगाएं। भोग थाली में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। धन और कपड़े समेत आदि चीजों का दान करें। अपरा एकादशी व्रत का महत्व। अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अपरा एकादशी के दिन प्रभु नारायण के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें। ऐसा करने से व्यक्ति धन धान में वृद्धि होती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए अब जानते हैं अपरा एकादशी पर आपको कौन से नियमों का पालन करना है। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। तुलसी के पास दीपक जलाएं। आरती करने के बाद व्रत कथा का पाठ करें। विशेष चीजों का दान करें। अगले दिन व्रत का पारण करें। अपरा एकादशी के दिन चावल और तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी न करें। किसी से कोई वाद विवाद न करें। साफ सफाई का खास ध्यान रखें। काले कपड़े ना पहनें। किसी के बारे में गलत ना सोचें। अपरा एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। चलिए अब जानते हैं अपरा एकादशी पर आप कौन से खास उपाय कर सकती हैं।
अपरा एकादशी के अवसर पर माँ तुलसी की पूजा और तुलसी से जुड़े उपाय करने से साधक की किस्मत चमक सकती है। साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से धन लाभ के योग बनते हैं। तो ऐसे में चलिए जानते हैं तुलसी से जुड़े कुछ खास उपाय। आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। तंगी से छुटकारा पाने के लिए अपरा एकादशी का दिन शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। इसके बाद सूखी हुई तुलसी की जड़ को पीले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है, साथ ही धन लाभ के योग बनते हैं। जीवन में बनी रहेगी सुख शांति। अपरा एकादशी के दिन तुलसी के पास देशी घी का दीपक जलाएं। माँ तुलसी से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें और लाल चुन्नी अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। भोग में जरूर शामिल करें तुलसी के पत्ते। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को फल और मिठाई समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि भोग में तुलसी के पत्ते शामिल न करने से प्रभु भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।